श्री गुरुवे नमः। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 2 भगवत गीता का। हम्म, संजय उवाच। तुम तथा कृपयाविष्टम तं तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् अश्रुपूर्णकुले विश्वपूर्णपुरेश्वरं कुलेशनं विषिदन्तम् इदं वाक्यम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् वेदवाक्यं उवाच मधुसूदनः। उवाच वाच वाच मधुसूदन। मधुसूदन। कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तात्पर्य से प्रभुपाद द्वारे भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुक्त कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करने करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं है और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषित अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या पर अधिकारी भगवान अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। हरे कृष्ण माता प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हम्म जो व्यक्ति व्यर्थ में ही शोक करता है वो शूद्र कहलाता है। देखिए, सत्वगुण का लक्षण होते दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान कह रहे हैं। ये जो प्रकृति है ये 3 गुणों की बनी है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो सत्वगुण है वह ज्ञानमय है, आनंदमय है, प्रकाशमय है। रजोगुण है जो है वो गतिशील है, और जो तमोगुण है वो स्थूल है। हमारा जो शरीर है ये तमोगुण का बना हुआ है। स्थूल शरीर है ना, आप हाथ को पकड़ के देख सकते हैं, उठा सकते हैं, इसका वजन है, ये स्थूल है। यदि आत्मा ना हो तो ये शरीर नहीं चलता है। रात के समय हमें जब निद्रा आ जाती है ये शरीर स्थूल पड़ा होता है, इसको नहीं उठा सकते, ये चलेगा नहीं। ये स्थूल होता है, ये तमोगुण होता है। हमारा जो इंद्रियां हैं ये रजोगुण की है, इनमें गति है, हाथ पैर चल रहे हैं। जब हमारी इच्छा होती है हाथ उठा लिया, पैर उठा लिया, ये चलते हैं, ये रजोगुण है। मन, ये इंद्रियां रजोगुण है। बुद्धि, मन, ये जो है तम सत्वगुण में है, क्योंकि इनमें ज्ञान है, प्रकाश है, चेतना है। ये तीनों गुणों के मिश्रण से जीवात्मा का शरीर बनता है, प्रकृति चल रही है। तो अब ये 3 गुणों का जो मिश्रण है ये अलग अलग स्तर पर होता है। तो यदि किसी जीवात्मा में, किसी मनुष्य में सत्वगुण प्रधान है तो वह व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। यदि किसी में रजोगुण प्रधान है तो वो क्षत्रिय कहलाता है। यदि किसी में तमोगुण प्रधान है तो वह तमोगुण रजोगुण का मिश्रण है, तो वह वैश्य कहलाएगा। और यदि किसी में तमोगुण प्रधान है तो वह शूद्र कहलाएगा। तो शूद्र का अर्थ होता है स्थूल वस्तुओं से ज्यादा आसक्ति रहना। आज का यदि समाज हम देखें, चाहे वो भारत हो चाहे पश्चिमी देश हो,
पूरे विश्व का जो समाज है ये शूद्र समाज बन चुका है, क्योंकि स्थूल वस्तुओं के प्रति अब बहुत आकर्षण हो चुका है। घर, गाड़ियां, बड़ी बड़ी इमारतें, ये सब जो है स्थूल है, ये तमोगुण में है। इनके ही प्रति आसक्ति है। आज जो हमारा जो पूरा जो हम कहेंगे हमारी शिक्षा पद्धति है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, ये सब स्थूल वस्तुओं के लिए ही है। यदि आप देखें बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं या मेडिकल साइंस हम पढ़ते हैं, इसमें चेतना, आत्मा, मन, इनका कोई विचार नहीं किया जाता। इसीलिए ये जो इस प्रकार की जो शिक्षा पद्धति है, ये शूद्र पद्धति कहलाती है। तो ये शूद्र पद्धति है, इसके कारण जो समाज में आज जो शिक्षित लोग आ रहे हैं सब शूद्र हैं, क्योंकि उनका आसक्ति केवल जो है भौतिक वस्तुओं के प्रति है, स्थूल वस्तुओं के प्रति है। तो और स्थूल वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति होती है उसका एक लक्षण होता है शोक, अत्यधिक शोक। जैसे भगवान कहेंगे अभी इसी अध्याय में आगे चल के, धीरस तत्र न मुह्यति। जो एक धीर व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो संसार की होने वाली उथल पुथल को देख के चिंतित नहीं होता है। जैसे हम श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि का तथ्य पढ़ते हैं। नारद मुनि जब एक छोटे बालक थे अपने पिछले जन्म में, तो उनकी माता का देहांत बहुत शीघ्र ही हो गया, और वो अकेले पड़ गए। पर वो बैठ के रोने नहीं लगे जैसे आज के जमाने में बच्चा रोने लग जाता है। पर नारद मुनि दुखी हुए, पर बहुत ज्यादा दुखी नहीं हुए। उन्होंने जो साधुओं से जो शब्द सुने थे, उस पर विचार किया और संसार को त्याग के चले गए। तो पुराने जमाने में सिखाया जाता था कि ये शरीर जो है, ये आत्मा जो है यही प्रधान है, शरीर जो है वो तो नश्वर है, आएगा चला जाएगा। इसीलिए यदि हम देखें तो भारत की संस्कृति ने बहुत ज्यादा भौतिक रूप से जो थी भौतिक उन्नति नहीं की। आज से 200 वर्ष पहले ही पश्चिमी देशों में रेलगाड़ी, बंदूकें, ऐसी वस्तुएं आ चुकी थी, परंतु भारत में ये सब नहीं हुआ था, क्योंकि हमारी संस्कृति जो थी वो सत्व प्रधान थी। अर्थात हमारी संस्कृति में आत्मा के ऊपर ज्यादा विचार किया जाता था। इस संसार के जो अशाश्वत जो गुण हैं उन पर विचार किया जाता था, इसलिए बहुत आसक्ति नहीं बनाई जाती थी। परंतु आज अब ये सब पलट चुका है। अब आज हम भी पश्चिमी राष्ट्रों की देश में दौड़ में लग गए हैं, और हम भी अब एक शूद्र समाज बना चुके हैं। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शोक करता है वह व्यक्ति शूद्र कहलाता है, भौतिक वस्तुओं से जिसका बहुत ज्यादा आकर्षण हो जाता है। परंतु भगवान जो है, अब अर्जुन जो है रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि परिवार का वध हो जाएगा, क्षत्रियों का वध हो जाएगा, संसार का पतन हो जाएगा। उनकी आसक्तियां बढ़ते ही जा रही हैं। सगे संबंधी, उसके बाद में समाज, उसके बाद में विश्व, उनके मन में यही विचार चल रहा है कि सारे संसार की अधोगति हो जाएगी। परंतु वह यह नहीं सोच रहे कि इस युद्ध के पीछे विचार किसका है, यह युद्ध किसका प्रयोजन है। ये भगवान का है। इसीलिए यहाँ पर भगवान के लिए शब्द मधुसूदन लिया गया है। मधुसूदन अर्थात जिन्होंने मधु नाम के दानव का नाश किया था। तो अब अर्जुन के मन में भी इसी प्रकार के संशय आ गए हैं। मधु रूपी ही उनके मन में भी संशय आ गया है, एक दानव प्रति संशय जो उनके ज्ञान को मार रहा है। इसलिए यहाँ पर अब जो है संजय कह रहे हैं कि भगवान तम तथा कृपयावष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो अब यहाँ से पर अब भगवान जो है उनको मधुसूदन के नाम से संबोधित किया जा रहा है, क्योंकि वो इस संशय का विनाश करने जा रहे हैं। क्योंकि ये शब्द संजय प्रयोग कर रहे हैं इसका, ये अर्जुन नहीं कह रहे अभी, संजय कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब यहाँ से आगे भगवान जो है क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि है, वो जानते हैं कि ये जो अर्जुन के मन में ये जो आसक्ति जाग उठी है स्थूल वस्तुओं के प्रति, ये शूद्र चेतना जो उनके मन में उत्पन्न हो गई है, भगवान अब इसका नाश करेंगे। इसलिए उनको मधुसूदन कहा जा रहा है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? ठीक है, श्लोक 2। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं कुतस्वा कस्म ऋतस्य कस्ममिदं मिदं विषमे समुपस्थितम् विषमे विषमे समुपस्थितम् समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गयम् अनार्यजुष्टम् अनार्यजुष्टम् नायजुष्टम् अधस्वर्गम् स्वस्वर्गयम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। अकीर्ति अकृतिक अकीर्तिकरम् अर्जुनम्। अर्जुनम्।
कोई पढ़ना चाहेगा? ड्यूटीज को रिक्वेस्ट है, सब लोग टर्न लीजिएगा। मैं पढ़ूं वापस प्रभु जी? हाँ, पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तात्पर्य से प्रभुपाद द्वारे श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत में 1.2.11 परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। विदन्ति तत्व विदम तत्वम यज्ञा यज्ञान मध्वयम ब्रह्मो होती परमात्मेति भगवान नीति शब्दते। परम सत्य का ज्ञान ज्ञाता, परम सत्य का ज्ञाता, परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश को अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है और जो सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोल के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा रूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च आध्यात्मिकवादी है। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोल का तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त ध्यान समस्त धन शक्ति यश सौंदर्य तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति है जो अत्यंत धनी है, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी है, किंतु कोई साधिकारी यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन है, शक्ति आदि है। तो एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान है। ब्रह्म, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है न उससे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिदार गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष है जो भगवान के गुणों से युक्त है, किंतु कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष है और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान
गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता 5.1। भागवत में भी भगवान में नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनके अनेक अनेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार कहते हैं। एते चांश कला पुसः पुसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राय इंद्रायरी व्याकुलम लोकम मृदयांति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान को अंश कलाओं कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। भागवतम भागवतम 1.3.28। आदि कृष्ण अंतः कृष्ण की अंतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वयं जो स्वजनों के लिए शोक करना सर्वार्थ अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुत शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मिलनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित होते हो जाते हैं। अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कार्यरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशेष करके जो जो हिंदू परिवारों से आते हैं उनके मन में हमेशा एक ये प्रश्न रहता है कि परम सत्य क्या है। मतलब हम सुनते हैं, जब बचपन से सुनते आ रहे हैं, नहीं ये देवता भगवान है, ये देवता भी भगवान है। कोई कहता है नहीं, परम सत्य का तो कोई रूप ही नहीं है, निर्गुण है भगवान तो और कोई कहता है नहीं, भगवान का वास तो हृदय में है। और इस सभी यदि इस संसार के सभी धर्मों को देखा जाए तो भगवान की व्याख्या इन तीन शब्दों में जुड़ जाती है कहीं ना कहीं। यदि आप इस्लाम धर्म को देखें तो वो कहेंगे नहीं, अल्लाह का कोई रूप नहीं होता, अल्लाह तो शक्तिशाली है, बस अल्लाह को किसी ने देखा नहीं, अल्लाह को कोई देख नहीं सकता। वहीं यदि आप क्रिश्चियंस के पास जाएं, ईसाई धर्म में, तो वो कहेंगे हाँ, परम जो भगवान है उनका कोई रूप नहीं है, पर जीसस उनके पुत्र हैं। आप हिंदुओं से बात करें तो वो भी कोई कहेगा कि नहीं, भगवान तो सभी देवता भगवान होते हैं, भगवान का ही अंश है, परम सत्य का कोई रूप नहीं है, निर्गुण है। जो योगी प्रकृति के हैं, यदि आप में से किसी ने कि ये पतंजलि योग किया होगा, जाके बाबा रामदेव वाला सवेरे प्राणायाम किया होगा, और यदि उनसे प्रश्न किया होगा तो उन्होंने बताया होगा कि नहीं, भगवान का वास तो हृदय में है, परमात्मा रूप में। तो वदंती तत्तत्वविदस् तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये शब्द शिल व्यासदेव स्वयं ही कह रहे हैं कि भगवान ये तीनों ही हैं। परम सत्य जो शब्द है वो तीनों की व्याख्या को एक ही संज्ञा में डालता है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। अर्थात एक पुरुष के रूप में भी है भगवान, परम पुरुष भगवान है, उनकी प्रभा है, ज्योति है, जो ब्रह्म के रूप में प्रकट होती है, और यही भगवान है जिनका प्रतिबिंब जीव के हृदय में होता है, जो परमात्मा के रूप में जाना जाता है। ये तीनों ही संज्ञा भगवान से जोड़ी जा सकती हैं, ये तीनों ही भगवान है। तो भगवान इति शब्दते, ये तीनों को ही भगवान कहा जाता है, ये परम सत्य है। तो अब यह परम सत्य जो है, अब इस परम सत्य का परम रूप क्या है?
तो अलग अलग आचार्यों की अलग अलग टिप्पणी है। श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं कि नहीं, परम सत्य का कोई रूप नहीं है, निर्गुण है। परंतु श्रीपाद मध्वाचार्य और श्रील रामानुजाचार्य कहते हैं कि नहीं, भगवान का रूप है, नारायणो पराव्यक्तात्, वो तो परम तो नारायण है। तो यदि हम इन व्याख्याओं को ध्यान से इन पर विचार करें, तो हम मतलब यदि कहें सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस से देखें, यदि हमारा व्यक्तित्व है तो परम सत्य का व्यक्तित्व क्यों नहीं हो सकता? यदि हमारी चेतना है तो भगवान की चेतना क्यों नहीं हो सकती? यदि हमारा रूप है तो भगवान का रूप क्यों नहीं हो सकता? तो इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ये मनुष्य शरीर मिला है, इस तथ्य पर विचार कीजिए। और हमारे जो आचार्य हैं, 5 आचार्य हुए हैं भारत के महान, जिनमें से 4 आचार्य की टिप्पणी है कि भगवान का रूप है, और एक आचार्य हैं जिनकी टिप्पणी है कि भगवान का कोई रूप नहीं है। यदि सामान्य रूप से देखें, यदि हमारा व्यक्तित्व है तो भगवान का क्यों नहीं हो सकता? तो जब हम कहते हैं कि भगवान निर्गुण है, तो इसका अर्थ यह है कि भगवान के रूप गुण हमारे समान नहीं है। हमारे गुणों की सीमा है, परंतु भगवान के गुणों की कोई सीमा नहीं है। भगवान असीमित हैं। भगवान इस संसार के गुणों से नहीं जुड़ते, भगवान शोकग्रस्त नहीं होते। तो अ, इसी जो दिशा में ब्रह्मा जी जो है, उन्होंने एक शास्त्र लिखा है, ब्रह्म संहिता, जिसका पहला श्लोक आता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अर्थात ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। शब्द कृष्ण का अर्थ परम भगवान ही होता है। इस संसार में छह छह प्रकार के जो होते हैं ऐश्वर्य होते हैं, अर्थात सारी धन संपत्ति, शक्ति, जो जिसे हम कहेंगे, जो संसार में फेम जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मशहूर होना, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 संसार के बराबर। ऐश्वर्य होते हैं। जिस पुरुष में ये 6 के 6 पूर्णता होंगे, वही भगवान कहलाएगा। और यह गुण तो एक व्यक्ति को आकर्षक बनाते हैं ना। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति बहुत धनी है, जैसे हम देखते हैं, अब अंबानी देखिए, अंबानी की शक्ल देखिए कहाँ अच्छी है, लेकिन सब लोग बहुत आकर्षित रहते हैं कि अरे भाई मुझे भी अंबानी जैसा बनना है। क्यों? क्योंकि धनी है, बहुत धनी है, शक्ति है बहुत ज्यादा, बहुत शक्तिशाली हुए। क्यों? जैसे हम देखते हैं, युद्ध के ऊपर इतनी सारी जो है पिक्चरें बनी है भारत में, एलओसी कारगिल बनी है, बॉर्डर बनी है, उससे पहले वो और भी बहुत सारी फिल्में आई थी। क्योंकि सेनानी जो होते हैं वो शक्तिशाली होते हैं। एक सैनिक शक्तिशाली होता है, वो शक्ति देख के लोगों को अच्छा लगता है। कि जो क्रिकेटर हुए आपके, ये सब शक्तिशाली तो हुए ना। आप क्रिकेट की बॉल को छक्का मारने का प्रयास कीजिए एक बार, वो मतलब आप 40-50 मीटर से आगे नहीं भगा पाएंगे उस बॉल को। तो ये शक्ति होती है, तो शक्ति भी लोगों को आकर्षित करती है। फिर वैसे ही सबकी जो है, सबका जो नाम है, नाम भी लोगों को आकर्षित आकर्षित करता है। अरे ये व्यक्ति कितना मशहूर है, सत्यजीत राय। चाहे किसी ने उसकी फिल्म नहीं देखी होगी, परंतु लोग जानते हैं कि अरे सत्यजीत राय तो बहुत मशहूर थे। फिर सौंदर्य, सौंदर्य के बारे में तो कोई विचार ही नहीं है। मतलब आज सारे जो बॉलीवुड के सितारे होते हैं, इनके सौंदर्य के पीछे ही तो लोग इन्हें देखने जाते हैं। फिर वैसे ही ज्ञान, आइंस्टाइन का नाम तो हर कोई जानता है। हमारे यहाँ भी जैसे हमारे राष्ट्रपति हुए अब्दुल कलाम, बहुत इनका मतलब बहुत ऐश्वर्य है, क्योंकि ये बहुत ज्ञानी थे। उसी प्रकार से फिर वैराग्य, वैराग्य भी लोगों को आकर्षित करता है। श्रीपाद शंकराचार्य, मध्वाचार्य, गौतम बुद्ध, इनका नाम क्यों इतना मशहूर है? क्योंकि ये सब वैरागी थे। इन्हें किसी प्रकार का संसार से कोई आकर्षण नहीं था। तो ये जो छह जो ऐश्वर्य होते हैं, ये व्यक्तियों को आकर्षित करते हैं। तो किसी भी सीमा में होंगे, जिस सीमा तक ये होंगे उतना ही एक व्यक्ति आकर्षित होगा। तो जिसमें ये 6 के 6 गुण पूर्णता विद्यमान होंगे, वह व्यक्ति भगवान के, वह व्यक्ति जो है वो परम आकर्षित होगा, परम आकर्षक होगा। तो उस परम आकर्षक पुरुष का ही नाम कृष्ण होता है। कृष्ण शब्द का जो है अर्थ, वो कृष्ण से आता है, आकृष्ट जो है। तो इसीलिए कृष्ण, भगवान का नाम यदि कुछ हो सकता है तो वो कृष्ण ही होना चाहिए। तो इसी संदर्भ में श्री ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सत चित आनंद विग्रह। अर्थात वो पूर्णतः वो सत हैं, अर्थात उनका शरीर का कोई अंत नहीं है। वो चित हैं, उनकी चेतना पूर्ण है, और वो आनंदमयी है। आनंद विग्रह, उनका शरीर आनंद का है, वो आनंदमयी है, और उनका विग्रह है, उनका एक रूप भी है। तो इसलिए, और वो गोविंद है, जो अनादिर आदिर है, उनका कोई अंत, उनका कोई आदि नहीं है। और
सर्व कारण का, और वो गोविंद है। वो सभी के इंद्रियों को जो है वो प्रसन्नता देते हैं। वो गोविंद है, वो सबके इंद्रियों को आनंद लाते हैं, इसलिए वो गोविंद कहलाते हैं। और सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण हैं। अर्थात नारायण, नारायण, विष्णु, ब्रह्मा, इन सब का उद्गम भगवान श्री कृष्ण से ही होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है परम पुरुष समझे जाते हैं। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, एते चांश कला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। अर्थात जो जितने अभी कला और पुरुष, अर्थात भगवान के अवतार और अवतारों के जो अंश हैं, इन सबको यदि जोड़ा जाए तो भगवान श्री कृष्ण इनका उद्गम है। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। और जब भी इस संसार में जो जो असुर हैं, जब उत्पात खड़ा करते हैं तो भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसी प्रकार से भगवान ने भी चौथे अध्याय में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी धर्म की ग्लानि होती है असुरों के कारण, तब मैं इस संसार में अवतरित होता हूँ। तो यहाँ पर पहले भगवान ने कहा है, यहाँ पर जो है व्यासदेव भी यही कह रहे हैं, तो आचार्य भी यही कह रहे हैं, और भगवान ने भी यही कहा है। तो इन तथ्यों को एक साथ एक दृष्टि से देखते हुए हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। और यदि वो परम भगवान है और वो गोविंद हैं, तो उनके संग में अर्जुन के मन में इस प्रकार का प्रदूषण कैसे आ सकता है? वह भगवान पर संशय कैसे कर सकते हैं? यह युद्ध भगवान की इच्छा है। अर्जुन के मन में इस तथ्य के प्रति संशय उत्पन्न हो रहा है, अर्थात हम समझ सकते हैं कि अर्जुन का मन दूषित हो रहा है, और इसलिए भगवान को विस्मय हो रहा है। कुतस्त्वा कश्मलमिदम, ये तुम्हारे अंदर ये कहाँ से आ गए? ये कश्मल, ये कलमश कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? तुम्हारे अंदर ये प्रदूषण कहाँ से आ गया? तुम्हें संशय क्यों होने लगा है? इस प्रकार से अपने धर्म और अपनी निष्ठा से दूर भागने वाला व्यक्ति न तो इस संसार में सुखी होगा, न और अगले इस संसार में। हम बड़े बड़े जो सेनानी हैं, जिनको परमवीर चक्र, महावीर चक्र मिला है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है युद्ध में, हम उनको इतना सम्मान क्यों देते हैं, इतना प्रेम क्यों देते हैं? क्योंकि मृत्यु को सामने खड़ा देख के भी वो अपने धर्म से नहीं हटे। विशेष करके परमवीर चक्र जो जब दिया जाता है, तो उसके नीचे लिखा होता है, उस पत्र में लिखा होता है कि निश्चित मृत्यु को देखते हुए भी ये अपने धर्म से नहीं हटे, अपनी निष्ठा से नहीं डिगे। इसलिए इनको परमवीर चक्र दिया जा रहा है। इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी अपने धर्म के लिए। तो उसी प्रकार से यदि वो जो धर्म है, तो अपने धर्म से जो हट जाएगा, वो तो इस संसार में भी उसका नाम खराब हो सकता है। उसकी निष्ठा जो है, उसका जो नाम है, वो इस संसार में भी लोग उसको बुरा मानेंगे। तो फिर इस संसार में भी, और धर्म से हटने वाले व्यक्ति की तो दुर्गति ही होगी, उसको पुण्य कहाँ प्राप्त होगा? तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, इसीलिए भगवान अब अर्जुन से कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं, अन आर्य जुष्टम अस्वर्गयम। आर्य अपने धर्म से नहीं हटते, और ऐसे धर्म से हट जाने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। तो अनार्य जुष्टम अस्वर्गयम अकीर्ति करम अर्जुना, तुम्हारी कीर्ति नहीं होगी, तुम्हारा अपयश होगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? ठीक है, यदि किसी को प्रश्न नहीं है तो आज में ही समाप्त करते हैं। अगले मंगलवार हम मिलेंगे, श्लोक 3 से आगे बढ़ेंगे। ओके। यहाँ पर भगवान पहली बार गीता का उपदेश अब शुरू कर रहे हैं। हरे कृष्णा। सभी इधर का बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इधर लिखा तो गया है कि उनको मधुसूदन नाम से संबोधित किया गया है, लेकिन हम्म। मधु नामक राक्षस मतलब किसका संबोधित, मतलब मतलब उनका मधु से क्यों, मधुसूदन से क्यों जोड़ा जा रहा है, वो नहीं समझा। मतलब ये मधु राक्षस का क्या बैकग्राउंड है जिसके वजह से इधर, जैसे प्रोपा जी इधर बता रहे हैं कि अर्जुन के मन में काफी कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन हम्म। मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाने के लिए अभी कृष्ण बोलने वाले हैं करके, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन हम्म। मधु राक्षस का वध से और इससे क्या लेना देना है? मधु जो था ना प्रभु, मतलब अब देखिए यहाँ पर, देखिए अगर ये इतना महत्वपूर्ण होता तो शिला प्रभुपाद और व्याख्या में जाते उसकी। मधु जो था बहुत ही शक्तिशाली दानव था, और भगवान ने उसका वध किया था। मधु कैटब का भाई था, कैटब का भाई, मतलब भगवान ने, और महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि मधु ने ही तो शास्त्र चुराए थे।
जब हयग्रीव ने जाके जब हयग्रीव ने नाश किया था, जब ब्रह्मा जी का ज्ञान चोरी हो गया था, वेदों का ज्ञान चोरी हो गया था, तो मधु और कैतव ने ही चोरी किया था। अब यहाँ पे अर्जुन का भी ज्ञान चोरी हो गया है। अर्जुन का भी तो, हाँ, संशय ने अर्जुन के ज्ञान को हर लिया है। उधर लोग ने फिजिकली वेदास का चोरी कर लिया था और संसार को पूरा ज्ञान से वंचित कर दिया था। तो उसी तरीके से इधर अर्जुन जो है अपने अ, सगे संबंधियों के प्रति आसक्ति के वजह से वो अभी भगवान की दृष्टि देख नहीं पा रही है, भगवान का उद्देश्य नहीं देख पा रहे हैं। तो इसलिए हाँ। संभव। ओके, गॉट इट प्रभु जी। थैंक यू, हरे कृष्ण। तो जी मधु और कैटव का तो जो है ना ब्रह्मा जी का वरदान था ना कि कोई मार नहीं सकता ना आपको। तो हाँ। भगवान सिर्फ जांग में ही मार सकते हैं भगवान के। तो उन्होंने खुद बताया कि तुम जो है ना बताओ क्या तुम्हारी इच्छा क्या है। तो भगवान ने जो है उनको बताया कि अच्छा ठीक, तुम कैसे तुम मारना चाहते हो। तो वो मुझे समझ में थोड़ा सा ये नहीं आया इसमें जो है कि मसूद मसूद तो पहले वाले श्लोक में बोला गया है ना ये तो। हाँ, मधुसूदन देखिए प्रभु, हरे कृष्णा क्योंकि यहाँ पर, हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। जी। जी बोलिए, बोलिए 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 देखिए बोलिए। मधु, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन का भी ज्ञान चोरी हो गया है। अर्जुन अर्जुन जो है अभी धर्म से हट गए हैं। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि परिस्थितियां बहुत सरल हैं, अर्जुन की परिस्थिति भी बहुत भयंकर है, परंतु अर्जुन भी तो महापुरुष हैं। जी। अर्जुन भगवान के संगी हैं, तो हाँ। मतलब छात्र जितना उत्तीर्ण होगा, परीक्षा उतनी कठिन होगी ना। जी। पीएचडी का जो जो लिया जाता है एग्जाम, वो तो बहुत टफ होता है, बहुत कठिन होता है ना। तो हम्म। छात्र जितना उत्तीर्ण होगा, परीक्षा उतनी कठिन होगी। तो अर्जुन की भी परीक्षा बहुत कठिन है, अपने पितामह और अपने गुरु का ही वध करना है, अपने पूरी परिवार के संग। परंतु है तो ये धर्म ही। और अब यदि हम इसको ध्यान से सोचें ना, तो जितना व्यक्ति भक्ति में या अपने धर्म में जितना उत्तीर्ण होता जाएगा, परीक्षा भी उतनी कठिन होती चली जाएगी आगे चल के। तो अर्जुन का भी ज्ञान अब पूरी तरह से संशय में ढक गया है, और अर्जुन के मन में शोक उत्पन्न हो गया है। अब अर्जुन नहीं मार पा रहे हैं, अर्जुन जानते हैं इस युद्ध में क्या होने वाला है, इसलिए अर्जुन अब भय में आ गए हैं। संशय भय सब हो गया उनके मन में। इसीलिए यहाँ पर मधु शब्द का ही प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि मधु ने भी ज्ञान चोरी कर लिया था। यहाँ संशय ने भी, अज्ञान ने अर्जुन का ज्ञान चोरी कर लिया है, अर्जुन की निष्ठा चुरा ली है। इसलिए भगवान ने हयग्रीव के रूप में वध किया था मधु और कैतव का। अब यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवान जो है स्वयं, अब अर्जुन का भी वध, अर्जुन के भी संशय का वध करेंगे। इसीलिए मधुसूदन कहा गया है। जी। मतलब मधु को हम मारने वाला, पालन करने वाला ना। हाँ, जो मतलब मार देते अज्ञान, हैं। मतलब अज्ञान रूपी मधु को निकालेंगे अभी। हाँ हाँ हाँ, हाँ, जी जी अज्ञान समझ रूपी गए। मधु का वध करेंगे भगवान। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रभु। हरे धन्यवाद प्रभु। कृष्णा। हरे कृष्ण, दंड धन्यवाद। दंड प्रणाम पूज्य है कृष्ण हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम प्रभु प्रभु। जी, हरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू ऑलरेडी। थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु।